आज बात करते हैं कि ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर के साथ दोस्त बनकर रहना सही है या गलत। क्योंकि जब कोई रिश्ता टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी का सुकून चैन सब छिन गया, हमारा सब कुछ चला गया। हम हर वो काम करना चाहते हैं जिससे वो इंसान हमसे दूर ना जाए, वापस से हमारी लाइफ में लौट कर आ जाए और हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो किसी तरह से कम हो जाएं। और ऐसी कंडीशन में जब रिलेशनशिप टूटने के कुछ वक्त बाद हमारा पार्टनर हमें एज ए फ्रेंड बनकर रहने के लिए ऑफ़र करता है, जब वो हमें फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करता है तो हमें लगता है कि हमें सुकून मिलेगा, हमारी तकलीफ़ें अब कम हो जाएंगी। चलो प्यार के बहाने ना सही तो इस दोस्ती के बहाने तो सही हम उसके साथ रह तो सकेंगे। और एक उम्मीद ये भी हो जाती है कि शायद वो इंसान दोबारा से हमारी लाइफ में वापस लौट आए। और इन सारी बातों के चक्कर में हम ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, बल्कि इससे हमारी तकलीफ़ें कम नहीं होने वाली और बढ़ने वाली हैं हमारी तकलीफ़ें। और वो सामने वाला इंसान हमें सिर्फ दो ही कंडीशन में फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करता है, या तो हम उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे, प्यार की भीख मांग रहे हैं, और सेकंड फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाली बात पर हमें फ्रेंडशिप के लिए ऑफ़र करता है। यानी कि उस इंसान का हमसे कोई मतलब हो तभी वो इंसान हमें फ्रेंड बनने के लिए ऑफ़र करता है। और 90% केस में हम ये सोचते हैं कि जो मिल रहा है वही ठीक है, प्यार नहीं तो दोस्ती सही। और अगर आप भी सामने वाले इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमें फ्रेंडशिप का ऑफ़र करे, तो आपको एक बात बोलूँ, आप भी एक इंसान हो यार, आपका भी तो एक एटीट्यूड है, एक रेस्पेक्ट है आपकी। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक अधूरी रिलेशनशिप में फंस कर रह जाओगे और इस वजह से आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाओगे और ना खुद पर फोकस कर पाओगे। अगर आप इस अधूरी रिलेशनशिप में ना फंस कर मूव ऑन की सोचते हो तो अपने फ्यूचर पर भी फोकस कर पाओगे और एक दिन तकलीफ़ को भी भूल जाओगे जो आज आपको हो रही है। और ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा ही इन्हीं बातों में उलझ कर रहोगे। एक अच्छा फ्यूचर बनने के बाद किसी इंसान के साथ तो रिलेशनशिप में आओगे। अब सेकंड बात करते हैं कि अपने एक्स पार्टनर के साथ दोस्ती करने से और हमें क्या नुकसान है। अगर हमने हमारे एक्स पार्टनर के साथ दोस्ती की तो वो इंसान कब किससे बात कर रहा है या कर रही है, इन सब बातों का हमें पता होगा, क्योंकि आप सिंगल रह सकते हो इस उम्मीद में कि शायद वो इंसान लौट कर आएगा आपकी लाइफ में। अब ये ज़रूरी तो नहीं सामने वाला इंसान भी आपका इंतज़ार करके सिंगल ही बैठा रहे। और आपका इंतज़ार करने क्यों लगा, क्योंकि वो आपका साथ छोड़ चुका है। और जब भी वो सामने वाला इंसान एक नई रिलेशनशिप में आएगा या आएगी, आपको कभी ना कभी तो इन सारी बातों का पता लगेगा कि वो इंसान एक नए इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, उससे बात करता है, प्यार करता है। उस कंडीशन में आपको बहुत हर्ट होगा, क्योंकि उस वक्त आप उसको कुछ कह नहीं सकते, ना गुस्सा कर सकते, ना किसी बात के लिए रोक टोक कर सकते, क्योंकि अब आप उसके जीएफ या बीएफ नहीं, दोस्त हो। और अगर आप उस सामने वाले इंसान को इन बातों के लिए रोकते हो, टोकते हो, तो वो आपसे दोस्ती भी तोड़ देगा। और अगर आप इन बातों के लिए उसे नहीं रोकते टोकते तो शायद वो आपको अपनी नई रिलेशनशिप की बातें भी बताने लग जाए कि मैं उस इंसान के साथ यहाँ घूमने गई या यहाँ घूमने गया। और ये सारी बातें सुनने के बाद आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आप और ज़्यादा तड़पोगे और ज़्यादा परेशान होगे। अब तीसरी बात करते हैं, अगर हम उसके साथ दोस्त बनकर रहते हैं तो हमें और क्या नुकसान है। चलो माना कि वो इंसान किसी के साथ रिलेशनशिप में आए या ना आए, पर अपने फ्यूचर पर ज़रूर फोकस करेगा, क्योंकि वो इंसान आपसे रिश्ता तोड़ चुका है। और इसके जस्ट अपोजिट आप इस उम्मीद में उसके साथ हो कि शायद वो इंसान हमारी लाइफ में दोबारा लौट कर आए, और इस वजह से आप अपने फ्यूचर पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। फोर्थ बात ये आती है कि वो इंसान आपकी वो वैल्यू, वो रेस्पेक्ट नहीं करेगा जो आपकी पहले किया करता था। आप तो उसे अब भी उसी नज़र से देखते हो कि वो मेरा प्यार है,
और वो इंसान आपको एक दोस्त की नीयत से देखता है, दोस्त मानता है या मानती है, और ऐसी कंडीशन में आपको और तकलीफ़ होगी कि जितनी रेस्पेक्ट वो इंसान मुझे पहले देता था, जितनी वैल्यू मेरी पहले करता था, अब नहीं करता। ये सारी बातें सोच आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि अगर आप उस इंसान के साथ दोस्ती रखते हो तो हमेशा आपके मन में एक अधूरी उम्मीद बनी रहेगी कि शायद वो इंसान मेरी लाइफ में लौट कर आ जाए। अरे अगर उसे लौट कर आना होता तो आपकी लाइफ से जाता ही क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे अधूरे रिश्ते में फंसे हो, एक झूठी उम्मीद में फंसे हो जिससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से दोस्ती करने से बेहतर है मूव ऑन कर जाना।